कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम शहर की भागदौड़ से इतना थक जाते हैं कि बस शांति चाहते हैं। पर क्या हो जब शांति की यही तलाश आपको किसी बहुत ही भयानक चीज के रास्ते पर ले जाए। ये कहानी है रिया की, जो अपने मन को शांत करने निकली थी, पर उसका सामना हो गया उत्तराखंड की पहाड़ियों में छिपे एक सदियों पुराने डरावने राज से। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से, कल्प वृक्ष रिट्रीट। नाम से ही कितना सुकून मिलता है ना, वो जगह जहां आत्मा को आराम मिलता है। तस्वीरों में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती थी, पर जैसा कि रिया को जल्द ही पता चलने वाला था, कुछ जन्नत के दरवाजे सीधे नरक में भी खुलते हैं। रिया की दिल्ली वाली जिंदगी मतलब एक तरह से थम सी गई थी। घंटों स्क्रीन के सामने थकी हुई आंखें, उलझे हुए रिश्ते और एक ऐसी दिमागी थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती थी। उसके थेरेपिस्ट ने एक ही सलाह दी, सब कुछ छोड़ दो, फोन बंद करो, शहर से दूर निकलो और खुद को फिर से ढूंढो। और बस यही उम्मीद लेकर वो उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे कौसानी पहुंच गई। गोमती नदी के किनारे बसा वो आश्रम बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिया ने सोचा था, एकदम शांत, सुकून भरा। यहीं उसकी मुलाकात वसुंधरा से हुई, जिनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। नियम भी बहुत सीधे साधे थे, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, और शाम 7 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसके लिए रिया तरस गई थी। उसे लगा आखिरकार वो सही जगह आ ही गई। और सच में उस रात पता नहीं कितने महीनों बाद रिया को एक गहरी, बिना सपनों वाली नींद आई। ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ उतर गया हो। वो आखिरकार एक महफूज जगह पर थी, एक ऐसी जगह जहां उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन उस सुकून भरी नींद का सिलसिला टूटा रात के ठीक 3 बजे। एक अजीब सी बेचैनी से उसकी आंख खुल गई। खिड़की से बाहर झांका तो चांदनी में नहाए नदी किनारे उसे कुछ हिलता हुआ सा दिखा। एक पल को लगा जैसे किसी बच्चे की परछाई हो, पर जैसे ही उसने आंखें मली और दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था, हवा तक नहीं चल रही थी। उसने खुद को समझाया, यह बस दिमाग का वहम है, उसने सोचा, या शायद चांदनी का कोई खेल होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक ठंडा सा डर बैठ गया। क्या यह सच में सिर्फ एक धोखा था, या फिर उस डरावने खेल का पहला एक्ट था जो अभी शुरू ही हुआ था? अगले दिन वो आश्रम के पास टहल रही थी कि एक छोटे से तालाब के पास जा पहुंची। वो जगह अजीब तरह से शांत थी, मतलब एक भी चिड़िया के चहकने की आवाज नहीं, कुछ नहीं। और उसी गहरे सन्नाटे में उसे सुनाई दी एक बच्चे के खिलखिलाने की बहुत ही हल्की, दूर से आती आवाज। उसने आवाज दी, कोई है? जवाब में सिर्फ खामोशी थी। और बस यहीं से वो लकीर पार हो गई। जो अब तक सिर्फ एक अनजाना सा डर था, वो अब रिया के सामने आकर खड़ा होने वाला था। शांति की उसकी ये तलाश अब अपनी जान बचाने की लड़ाई बनने वाली थी। उस रात रिया की नींद फिर टूटी। इस बार वजह थी एक पुराना पहाड़ी लोकगीत। दिन में शायद ये धुन अच्छी लगती, पर आधी रात के सन्नाटे में ये बहुत डरावनी लग रही थी। धुन के साथ चूड़ियों की खनक भी थी, और ये आवाजें दूर से नहीं बल्कि ठीक उसकी खिड़की के नीचे से आ रही थीं। डरते डरते उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया, और जो नज़ारा सामने था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। नदी किनारे चांदनी में 3 छोटी बच्चियां हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रही थीं। एक मासूम सा खेल, लेकिन आधी रात के अंधेरे में इस खेल में कुछ भी मासूम नहीं था। कांपते हाथों से उसने अपने बैग से दूरबीन निकाली, बस ये तसल्ली करने के लिए कि वो पागल नहीं हो रही है। उसने फोकस किया, और तभी उनमें से एक बच्ची रुकी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधा रिया की खिड़की की तरफ देखा। रिया की तो जैसे सांस ही अटक गई। उस बच्ची की आंखें नहीं थी, उनकी जगह सिर्फ 2 गहरे काले खाली गड्ढे थे, और वो गड्ढे सीधा रिया की आत्मा के अंदर तक झांक रहे थे। दूरबीन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। पर यह था क्या? इस सवाल का जवाब किसी साइंस की किताब में नहीं, बल्कि पहाड़ों में सदियों से फुसफुसाई जाने वाली एक पुरानी, डरावनी कहानी में छिपा था। अचेई की कहानी। अगले दिन ध्यान करते करते वसुंधरा ने देखा कि रिया उठकर बाहर चली गई। उसकी चाल बहुत अजीब थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कोई उसे खींच कर ले जा रहा हो। वसुंधरा घबराकर उसके पीछे पीछे उसी तालाब तक गई, और वहां उसने देखा कि रिया अकेले ही गोल गोल घूम रही थी, मानो किसी के साथ नाच रही हो। वसुंधरा जोर से चिल्लाई, रिया! और उसकी आवाज ने उस जादू को तोड़ दिया।
रिया ऐसे होश में आई जैसे किसी बुरे सपने से जागी हो। आश्रम वापस आकर वसुंधरा ने रिया को बिठाया। अब उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि गहरा डर था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने उन्हें देख लिया है? अचेरी को। वसुंधरा ने समझाया कि अचेरी उन छोटी बच्चियों की बेचैन आत्माएं हैं जिनकी मौत किसी हादसे या अप्राकृतिक तरीके से हुई थी। वो ना जिंदा हैं ना ही मृत, बस हमेशा के लिए इन पहाड़ों में भटकने और खेलने के लिए शापित है। वसुंधरा ने बताया कि वो रात में बाहर आती हैं, गाती हैं और नाचती हैं, लेकिन ये कोई मासूम खेल नहीं है। अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाती हैं। वो धीरे धीरे आंखों और कानों के जरिए इंसान की जिंदगी की सारी ऊर्जा सोख लेती हैं, जब तक कि उसकी आत्मा भी उन्हीं की तरह खोखली और बेचैन ना हो जाए। रिया को ये सुनकर कंपकपी छूट गई। वो उसे देख रही थी, उन्होंने उसे चुन लिया था। अब रिया को समझ आ गया था कि वो कितने बड़े खतरे में है। ये सिर्फ कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि जान बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। उस रात वो फिर आईं, पर इस बार वो सिर्फ नदी किनारे नहीं थीं, वो ठीक उसकी खिड़की के बाहर थीं। उनके वो काले गड्ढे उसे बुला रहे थे, और इस बार रिया खुद को रोक नहीं पाई। एक कठपुतली की तरह वो उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी, सीधा उस बर्फीले ठंडे नदी के पानी में। पानी उसके घुटनों तक आ चुका था, ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी वसुंधरा की एक तेज चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। रिया! सम्मोहन टूट गया और रिया वहीं ठंडे पानी में बेहोश होकर गिर पड़ी। वसुंधरा ने फौरन गांव के पुजारी को बुलाया, जो पहाड़ों के इन पुराने रहस्यों को जानते थे। एक शक्तिशाली शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू हुआ। रिया के बेहोश शरीर के चारों ओर पवित्र राख को एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। हवा में प्राचीन मंत्र गूंजने लगे, पवित्र जल छिड़का गया और उसकी कलाई पर एक लाल धागा, एक रक्षा सूत्र बांधा गया, जो बुरी शक्तियों के खिलाफ एक कवच था। अगली सुबह रिया को होश आया। वो बहुत कमजोर थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई सफाई नहीं मांगी। उसने बस अपना सामान पैक किया और उस आश्रम को छोड़ दिया जहां वो सुकून ढूंढने आई थी। वो सुकून के साथ तो नहीं, पर एक डरावने सच के साथ वापस जा रही थी कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और वो मौत के बहुत करीब आ गई थी। तो सवाल ये उठता है कि रिया का ये अनुभव सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी भटकती उस हकीकत का एक हिस्सा है जिसे स्थानीय लोग अचेरी के नाम से जानते हैं। इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।